रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा चालान होता है, थोड़ा रिक्वेस्ट अधिकारी है, जब रोका करते हैं किसी सड़क में तो मेहरबानी, जितना प्राइवेट व्हीकल वाला और एक खिदमत खलक जितना ड्राइवर कम्युनिटी करता है, मुझे लगता है और कोई कम्युनिटी इतना भाग नहीं लेता है। यहाँ से अगर छोड़ने के लिए अगर हो सकता है मिनिमम रखरखाव का कोई ये होता है, एक प्राइवेट गाड़ी आप जैसे भी लेकर फॉर्च्यूनर में आप चढ़ के आइए, हमें पता नहीं चलने से आपके रुझान, आप चालानों जो स्लिप काटने के लिए, तो वो स्लिप काटने के लिए 5 मिनट का अगर मौका दे तो हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। मैंने पहले ही बोला, पहले पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में तो आपको जब भी ट्रैफिक चेकिंग होती है या चालानी होती है, आपकी गाड़ी को पुलिस अफसर डिटेन करता है, तो आप उनको ये नहीं समझना चाहिए इस वक्त अगर आपका इस पर इंश्योरेंस होगा तो आपकी जो आपका जो व्हीकल को नुकसान हुआ है, अगर एक हाथ को एक हम तरफ में ऐसे चलाएंगे तो क्या दूसरा हाथ उसी तरफ में चला सकते? छोटी सी बात याद रहना, भूल जाना, ये सब हमारे कंट्रोल में है। अगर सब चीजें याद रह जाती है तो ये गुजरी दुनिया को हम टर्न करने के लिए राइट वाले इंडिकेटर दिखा रहे हैं या पीछे आने वाली गाड़ी को आप जाओ का इंडिकेटर दिखा रहे हैं। और चाहे वो नेशनल हाईवे पे हो, चाहे बाजार में हो, चाहे ओवरटेक करके जाए, वो गलत रास्ते जो सही रास्ते जो बात की बात है। खिलाफ पुलिस विंग से जितने भी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इंक्लूडिंग एसओ टाउन, अस्सलाम वालेकुम जुनेद। ये जो आज सेमिनार यहाँ पर इस वक्त बहुत अच्छी तरह हमारे डीजीआई साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें खास करके मैं ये बताऊंगा कि जो टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक सोच होती है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे मसले मसाइल लोगों तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले जनाब, आज जो ट्रैफिक लद्दाख पुलिस ने जो यहाँ पे एक अवेयरनेस रखा था, जो हमारे ड्राइवर हज़रात के लिए एक रूल रेगुलेशन के आगाह किया, तो इस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे अवेयरनेस होना भी चाहिए, इनसे इवेंट्स होने से हमारे ड्राइवर हज़रात को भी कम से कम तहज़ीब इससे चलने का ये होता है। तो मुझे लगता है कुछ दिन हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर भी, जो खासकर सिटी टाउन के अंदर भी कुछ अच्छे रूल फॉलो हो रहे हैं, जो साइड से बैरिकेड्स लगा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्टेप उठा। जैसे कि ट्रैफिक अवेयरनेस तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस होना ही। साथ ही साथ ये मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ, जो कि रोड सेफ्टी वीक भी अभी जनवरी से 11 से 17 तक रोड सेफ्टी वीक भी है, उसमें माय भारत वॉलंटियर को जो यूथ को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, एक दिन का ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रोड पे लगा दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक एक ऐसे है जो ट्रैफिक पुलिस या ड्राइवर को ही रूल्स पता होना ज़रूरी नहीं है, हर जो आवाम है, लोग है, यूथ है, उनको भी पता होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होता है। साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेज के साथ ही साथ उनको अवेयरनेस भी हो जाते हैं। ये बहुत देर से ये प्रोग्राम हमें करना चाहिए था, थोड़ा ताख़ीर हो गया। मोहतरम मुजीबुर रहमान एसएसपी ट्रैफिक यूटी लद्दाख के हिदायत पर और डीवाईएसपी मंजूर साहब ज्वाइन करने के बाद हमें ये शरफ़ हासिल हुआ कि ये अवेयरनेस और इंटरेक्शन जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में करने का मौका मिला। बाकी बहुत सारे चीज़ों को तो हमने तकरीर में ही बता दिया और डीवाईएसपी साहब ने सारा क्लियर कर दिया कि मार्केट में ट्रैफिक कंजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मटेरियल और फर्निशिंग की दुकानें सारे वहाँ लगी हुई है, तो वहाँ पे टाटा मोबाइल्स को भी आना है, टैक्सीज़ को भी चलना है, पब्लिक को भी चलना है। कुछ दिक्कतें हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप भी उठाया है। और इसमें मेन चीज़ 2 चीज़ों पर फोकस करना था हम लोगों ने कि आपको ट्रैफिक रूल्स तो पता है, वाकई में क्या इनको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ड्राइवर्स हजरात, तो उनको ब्रीफिंग करना था। और हमारे एसएसपी साहब के आदेश पे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान देना था। जिन अभी हमने बता दिया कि आपकी गाड़ी की पूरा जो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट आपको होना पड़ेगा, चाहे उसमें इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी के मुताबिक आपकी गाड़ी में सवारी बैठे हो, उससे ज़्यादा ना हो। बताया कि जो खासकर टैक्सी यूनियन जो ड्राइवर्स हैं, तो पुलिस का एक अलग से रवैया होता है जब वो उनसे बात करते हैं या किसी सिविल
सिविलियन कोई गाड़ी होती है, प्राइवेट कार होती है, तो उसके साथ एक अलग से डीलिंग कर लेते हैं। वो बात करने का जो रवैया होता है वो अलग होता है। इनका ये कहना है कि थोड़ा सा मतलब ड्राइवर से तो ये हार्शली बात करते हैं और बाकी जो सिविल गाड़ियों के साथ वो बिल्कुल कूलली बात करते हैं। इसमें बिल्कुल हमने ऑलरेडी जो है, जैसे कि आप देखेंगे कि पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बदल गया है। जो 70s 80s में जो पुलिसिंग जो अपने एक अलग अंदाज से चलती थी, आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आ गया, बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसमें हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस हमेशा जारी होते रहते हैं। सरकार की तरफ से भी हिदायत है कि जो भी हमने काम करना है वो पब्लिक के लिए करना है, कूलली करें, पेशेंस रखें। मैं तो जब से मैं आया हूँ तब से तो मैं अपने ऑफिशियल्स को यही एडवाइस देते रहता हूँ कि आप बिल्कुल कूल होकर काम करें, क्योंकि हमारा जो फोर्स की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल हमारा पेशेंस और बिल्कुल कूल से काम करने का है। हमारी ट्रेनिंग ही इसी बेस पर होती है कि हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस अगर एक पुलिस वाला फोर्स वाला नहीं रखेगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इश्यूज़ जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो हमने अपनी हिदायत जो है वो बार बार जो है वो ट्रेनिंग का एक पार्ट भी है। ये आजकल जो है बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन की ट्रेनिंग भी होते रहती है पुलिस ऑफिशियल्स को, कि वो बिल्कुल सिविलियंस के साथ जो है वो रिस्पेक्ट से पेश आएँ। अब हमारे यहाँ जैसे कि आप देखते हैं कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जो होता है कि वहाँ मतलब किसी क्रिमिनल को भी या किसी मुलजिम को भी सर से बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस लोगों में भी नहीं है कि वो किसी को अगर इज़्ज़त से आप बात करेंगे, या हमारा पुलिस वाला ही किसी सिविलियन को अगर वो नरमी से बताएगा कि भाई साहब ये गाड़ी ज़रा मेहरबानी करके यहाँ नहीं रख लीजिए, ये रॉन्ग पार्किंग है, थोड़ा आगे रख लीजिए, तो वो भी मानता नहीं है। तो चेंज हर किसी को लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पुलिस एज वेल एज़ द पब्लिक। तो अगर वो हमारी बात अगर वो मानता है, रेस्पेक्ट से मानता है, तो वो वेल एंड गुड, हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होता नहीं है, ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही होता है। तो कभी कभी पुलिस वाले को थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ता है कि ये गाड़ी हटा दो, तो ये इन्फोर्समेंट के लिए स्पेशली। दूसरा ये है कि जैसे कि टैक्सी की बात करें, एक टैक्सी में सिर्फ एक टैक्सी वाले की ही ज़िंदगी का सवाल नहीं होता है, उसमें जो 8 से 9 लोग जो बैठे होते हैं उनकी जान का भी इशू रहता है। तो टैक्सीज़ का हम थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी इसलिए चेक करते हैं आजकल, वो क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि विंटर आ गया है, फ्रॉस्ट कंडीशंस बहुत ज़्यादा, अभी तो चलो इस साल बर्फ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है खासकर जोजिला में, तो वो ओवरलोडिंग ना हो, उसमें सीट बेल्ट का यूज़ करें, डॉक्यूमेंट सारे रखें, क्योंकि सिंगल बंदे का सवाल नहीं है, उसमें 8-9 लोग और भी होते हैं, उनकी जान का भी इशू रहता है। अभी आप देखते हैं जोजिला में जो लास्ट टाइम पिछले महीने जो एक्सीडेंट्स हो गए, 2 एक्सीडेंट्स, जिसमें 12 लोगों की, 2 गाड़ियों की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि कंट्रोल में जो है वो लिमिट में हर कोई गाड़ी चलाए। दूसरा इनका ये इशू था कि जो 12 बजे के बाद, वो तो क्योंकि आप देखते हैं कि आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी को भी जोजिला खुला है, लास्ट ईयर 6 जनवरी को बंद हो गया था। इसमें अगर हम एज ए पुलिस ऑफिशियल अगर थोड़ी सी कोताही करेंगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कोई गाड़ी स्किड ना हो जाए, कोई गाड़ी वाला वहाँ फंस ना जाए, क्योंकि आप देखते हैं जोजिला में अभी भी प्रेजेंटली -20-25 टेम्परेचर रात को जाता है, 30 तक भी जाता है। ट्रक का चलते चलते, डीजल की गाड़ी चलते चलते डीजल जम जाता है। अगर उसको वहाँ पे कोई वो सिक्योर करने वाला कोई ऑफिशियल नहीं होगा, कोई BRO का कोई ऑफिशियल नहीं होगा, पुलिस का कोई नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल उधर ही जो है वो दम तोड़ेगा। तो इसलिए जो है वो इसको टाइमिंग के हिसाब से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।